फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे प्लेटफॉर्म पीएसपी अकेडमी। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी 2025 के लिए हम लोगों ने अपनी जो नई सीरीज शुरू की थी, यानी कि 40 रूल्स ऑफ रीजनिंग। तो 40 रूल्स ऑफ रीजनिंग की आज ये दूसरी वीडियो है और पहली वीडियो मैंने कोडिंग डिकोडिंग की डाल दी थी। जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा हो तो कृपया करके भैया जरूर देख लो, क्योंकि 40 रूल्स ऑफ रीजनिंग के अंदर मैं आपका सारे टॉपिक्स क्लियर करा दूंगा। ये तुम्हारे भाई की गारंटी है, टेंशन मत लो। 20 में 20 यानी कि 40 में 40 नंबर लाना एक आसान बात है एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में। ओके, तो क्या है बेसिकली, ये सिर्फ एसएससी जीडी के लिए नहीं, ये हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सारे चैप्टर्स तो सेम ही है ना। तो उन्होंने बताया कि सिलोजिज्म जो चैप्टर है, बहुत सारे दोस्त मेरे वेन डायग्राम से करते होंगे, लेकिन वेन डायग्राम एक ऐसी सीढ़ी है या एक ऐसा गेम है जो हर जगह नहीं भैया कामयाब होता है, कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने नया यानी कि 150 मेथड को सीखा। अगर आप इस मेथड को सीख लेते हो तो मैं गारंटी ले रहा हूँ ना कि नज़रों में उड़ा दोगे भाई मेरे, ये आप मान लो। और ये बात 101% नहीं, ये 200% रियल बात है। क्या है बेसिकली, तो सिलोजिज्म के अंतर्गत मैंने बताया कि एक होता है यूनिवर्सल और एक होता है पार्टिकुलर। यूनिवर्सल के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो कि सभी का मतलब होता है कि अगर कोई भी काम कर रहे हो उसमें सभी इन्वॉल्व हो, यानी कि ऑल पॉजिटिव। जैसे मैंने पता, अब मान लो एक मैथ का अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो बच्चे हमारे मैथ पढ़ते होंगे उनको पता होगा कि एक कोऑर्डिनेट होता है, चतुर्थांश जो होता है, इसमें फर्स्ट जो होता है, इसमें फर्स्ट वाले में यानी कि 90 होता है, यहाँ से फिर 180 200 तक 59 होता है, लेकिन 90 में जो ना ऑल पॉजिटिव होते हैं। मतलब यहाँ चाहे साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट कुछ भी आ जाए एनीवे, तो सबके सब पॉजिटिव होते हैं। आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा कि सभी के सभी जो हैं, यानी कि सभी ए जो हैं वो बी में हैं, सभी के सभी ए जो हैं वो बी के अंतर्गत आते हैं, जितने भी ए हैं वो सारे बी में आते हैं। ये हमने डायग्राम से बताया, लेकिन डायग्राम मैंने बताया कि ना सरल मतलब रियल नहीं है। फिर सभी पॉजिटिव आता है यूनिवर्सल में, और फिर कोई नहीं। यूनिवर्सल में यानी कि दो चीज़ें हो सकती हैं, सभी का मतलब होता है आल, और एक होता है कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं, ना तो ये और ना तो वो। ओके, अगला है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में होता है कि कुछ चीज़ जो हैं ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ मतलब थोड़ा कुछ होगा, पॉजिटिव सेंस है ना, और ये कुछ नहीं मतलब कतई नेगेटिव चला गया। ओके, ये है नेगेटिव। तो ये था पर्टिकुलर में कुछ था पॉजिटिव, और ये कुछ नहीं मतलब नेगेटिव, थोड़ा भी कुछ नहीं। अब हम बात करेंगे कि ये हमारे पास होता है, मान लो आमदनी। ओके, ये हमारी इनकम है और ये हमारा खर्चा है। पूरा कॉन्सेप्ट जो है यहीं पे बेस होगा। खर्चा की अगर हम बात करें, अगर आप मान लो आपके पास इनकम 100 रुपये की है, 100 रुपये आपकी अगर इनकम है तो आप 100 खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जितनी इनकम है इतनी खर्च कर दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 50 इनकम है, 50 खर्च कर दो, ठीक है। आपकी कमाई 100 है, आपने 50 खर्च किया, 50 बचा लिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मर्जी है भाई, बचाना चाहो तो बचा लो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी आमदनी जो है, इनकम यानी कि जो है वो 50 रुपये, और अगर आप खर्चा 100 करोगे तो ये बात गलत है ना भैया। अगर आपने पैसे 50 कमाया और 100 कैसे खर्च कर पाओगे, ये बताओ। जितने आपके पास कमाई है आप इतनी खर्च करो, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें से कुछ बचा लोगे तब भी ठीक है, लेकिन कमाई 50 की अगर 100 खर्च करोगे तो ये बिल्कुल गलत है। अगला, फिर इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दो चीज़ का हो सकता है, चाहे वो हमारा यूनिवर्सल का हो, चाहे पार्टिकुलर का हो। यूनिवर्सल का जो होगा वो सभी का सेंस देगा, ऑल पॉजिटिव, और कुछ का होगा वो ऑल पॉजिटिव देगा। यानी कि जितने भी यूनिवर्सल होते हैं इनकी वैल्यू हमें 100 ही रखनी है। यानी कि सभी जो है यूनिवर्सल में अगर पॉजिटिव सेंस है तो यूनिवर्सल में हम इसकी वैल्यू 100 रखेंगे। यूनिवर्सल में पॉजिटिव सेंस है तो बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ क्या है कि यूनिवर्सल है, अगर पॉजिटिव सेंस यानी कि फर्स्ट सब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे पूरी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस होगा या पार्टिकुलर की हम बात करेंगे तो उसकी वैल्यू आप 50 मानोगे, ठीक, उसकी वैल्यू आपको 50 माननी है। और वही होता है एक सब्जेक्ट, यानी कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, दो सब्जेक्ट होते हैं, फर्स्ट एक सब्जेक्ट मतलब सेकंड, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, अगर सेकंड सब्जेक्ट हमारा पॉजिटिव सेंस देगा, यानी कि देखो जैसे मान लो दो सेंटेंस आपके सामने दिए हैं, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव बनेगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। मतलब अगर नेगेटिव बीच में कहीं भी आया था तो नेगेटिव सेंस देगा। और मैंने बताया कि जो सेकंड सब्जेक्ट होता है वो डिपेंड ऑन फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। अगर फर्स्ट मतलब मान लो पूरा सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में यूनिवर्सल की वैल्यू 100 रखोगे, और जो सेकंड होगा उसकी वैल्यू 50 रखोगे। नेगेटिव की हम अगर बात करें तो नेगेटिव में जो फर्स्ट है उसकी वैल्यू भी 100 रखोगे, और जो सेकंड है इसकी वैल्यू भी 100 रखोगे। यानी कि नेगेटिव में दोनों की वैल्यू 100 ही होगी, और पॉजिटिव में
अगर है सभी वाला सेंस देगा तो फर्स्ट की वैल्यू 50 होगी, मतलब फर्स्ट की वैल्यू 100 होगी और सेकंड की वैल्यू 50 होगी। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हो। एक बात याद रखना कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी कि हमारा अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और अगर कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। ऐसा ये नहीं है कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो आप जो निष्कर्ष आपका नेगेटिव सही होगा। मैंने बताया ना कि नज़रों में उड़ा दोगे आप, टेंशन मत लो। अब ये पार्ट इसका 1 है, ये पार्ट इसका 1 था। अभी हम पार्ट 2 जो करेंगे ना, यानी कि आपको वीडियो कल मिल जाएगी तो पूरा क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि कुछ ए बी में है। मैंने बताया कि कुछ वाला सेंस कहाँ पे है, पार्टिकुलर में है, और पार्टिकुलर में जो है फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, कुछ ए फर्स्ट है, तो पार्टिकुलर में फर्स्ट की वैल्यू कितनी दी है, 50 दी है, यहाँ 50 पुट कर दो। ओके, अब ये सब्जेक्ट था। अब ऑब्जेक्ट में देख लो, पूरा सेंटेंस में भी पॉजिटिव है, बिल्कुल सही है। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखो, अब ऑब्जेक्ट यानी कि सेकंड जो है ये भी पॉजिटिव है, 50 वैल्यू रखोगे यहाँ भी। मैंने बताया कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आज आपको दिक्कत होगी, लेकिन आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाओगे भाई मेरे। जब कुछ मैंने बात की, फर्स्ट सब्जेक्ट मिल रहा है कुछ, यूनिवर्सल है, इसकी वैल्यू पार्टिकुलर है, यानी कि कुछ पार्टिकुलर में आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट है, वैल्यू 50 होगी, बिल्कुल राइट। अगर हम बात करें सेकेंड सब्जेक्ट की, इसकी वैल्यू जो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, और यहाँ देखो ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव सेंस 50 रखोगे, बिल्कुल सही है। अब देख लो निष्कर्ष में, निष्कर्ष देखोगे क्योंकि ये पॉजिटिव बना है तो जितने पॉजिटिव होंगे वो तो सही होंगे, कि कुछ बी ए हैं, ठीक, तो कुछ बी ए हैं। अब यहाँ भी आपको सेव करना है, कुछ बी ए है ना, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब कुछ बी ए तुम्हें करना है, तो कुछ बी यानी कि ये फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ये पार्टिकुलर है ना, पार्टिकुलर देखो क्या है, वैल्यू कितनी 50 की है, ठीक है, 50 यहाँ पुट कर दो। अगला क्या है, ए की हम बात करेंगे। अगर ए, अब यहाँ देखो ये भी पॉजिटिव सेंस दे रहा है, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट में आता है, पॉजिटिव है, 50 वैल्यू रख दो। अगला देखो कि सभी ए सी हैं। यार एक बात बताओ आप, मैंने यहाँ बात तो, अगर निष्कर्ष में आपका जो कथन में ए बी दिया है तो बीच में सी कहाँ से आ जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला, कोई भी बी सी नहीं, ये भी बिल्कुल गलत होगा, इसलिए क्योंकि हमने ए और बी की बात की, तो बी सी बीच में कहाँ से ला दोगे, गलत है ना। तो ये तो पूरे दो गलत होंगे, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो फर्स्ट फॉलोज करेगा, आंसर 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये दिया है, इसमें 2 दिए गए हैं। अभी आप सोच रहे हो कि कैसे कर दिया, तो टेंशन मत लो, जो सेकंड पार्ट इसका आएगा, यानी कि सेकंड पार्ट जो है ना वो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन करेंगे जो आपको सिलोजिज्म को क्लियर कर देगा, टेंशन मत लो। जैसे बताइए कि कुछ पतंग जहाज हैं, कुछ पतंग जहाज हैं, सेंटेंस पॉजिटिव डिपेंड कर रहा है, कुछ जो है वो सेकंड सब्जेक्ट पे आएगा। सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या है, देखो कुछ पॉजिटिव सेंस दे रहा है, वैल्यू 50 पुट करो यहाँ, कुछ पतंग जहाज है, बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे जहाज की, देखो कुछ जहाज की बात कर रहे हैं, सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव सेकंड मतलब पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है, 50 रखोगे। ये कुछ जो है ना ये फर्स्ट था सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट था, और फर्स्ट सब्जेक्ट जो है पार्टिकुलर का था ना, कुछ पार्टिकुलर का है कुछ, तो कुछ यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 50 पुट करोगे। और सेकंड जो है ये देखो सेकंड सब्जेक्ट जो अपना, ये भी जो सेकंड सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का जब काम करेगा तो वैल्यू देखो पॉजिटिव है, 50 रखोगे। अब कुछ हिरन हीरो हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। मतलब एक बात याद रखना यार, कुछ की अगर हम बात करेंगे तो वैल्यू 50 पुट करोगे, इधर भी 50 कर दोगे, क्योंकि आपको बार बार सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके, सेकंड सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो दोनों की वैल्यू 50-50 रखोगे, अगर कुछ वाला आ जाएगा। अगर यहाँ सभी होता तो यहाँ हम 100 कर देते और यहाँ 50 कर देते, मतलब सभी के सेंस में 100 वैल्यू, पॉजिटिव सेंटेंस हो, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो सभी में 100 और कुछ में, मतलब देखो सभी में 100 फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 50 रख दो आँखें बंद करके। अगर कोई नहीं कहेगा तो फर्स्ट में भी 100 नेगेटिव और इधर भी 100 नेगेटिव कर दो, नेगेटिव में 100 होंगे दोनों की वैल्यू, अगर सेंटेंस हमारे पास कोई नहीं है, कुछ वाला कुछ नहीं आ जाएगा तो। ओके, फिर देखो ये है कि पतंग हीरो। अब आपसे कह रहा है कि कुछ पतंग हीरो हैं, तो पतंग और हीरो हमें देखना है। पतंग हीरो आपने देख लिया, मतलब पतंग और हीरो एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो है, ये हमारे कंक्लूजन फर्स्ट, कंक्लूजन सेकंड। तो पतंग और हीरो जो है ये हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों से मिलकर बना है, ऐसा नहीं कि आप एक से बना दो। ये क्वेश्चन जो है SSC GD PIQ 2024 का ही है, आप देखोगे जब तो आपको ये देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि GD PIQ सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चंस करते हैं। क्या है कि कुछ पतंग जहाज हैं और कुछ हिरन हीरो हैं। अब मैंने बताया कि अगर आपको कभी भी एक स्टेटमेंट से ना मिले, दोनों स्टेटमेंट आपको जोड़ना पड़े, तो एक बात का याद रखना कि दोनों स्टेटमेंट तब जुड़ेंगे, दोनों स्टेटमेंट तब जुड़ेंगे जिसमें या तो एक कॉमन हो, एक कॉमन होना चाहिए दोनों में। अगर कोई कॉमन होगा
तो ठीक है। अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा है तो स्टेटमेंट नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये दोनों जो जुड़कर बनेगा स्टेटमेंट ऐसे ही गलत होगा। आपको देखना है, बस गलत कर देना। क्योंकि भाई जब कोई कॉमन ही नहीं तो आप काटोगे क्या। और कॉमन होने की एक टेंडेंसी होती है कि कॉमन तब आपस में जब कटेंगे जब एक की वैल्यू 100 कम से कम, मिनिमम कम से कम एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। मिनिमम कम से कम एक की वैल्यू 100 हो। अगर दोनों की 100 है तो और अच्छा है, अगर एक की 100 है तब भी सही है, तो आपस में ये कट जाएंगे। ये बात याद रखना, तभी कॉमन कटेगा वरना नहीं कटेगा। तो कुछ पतंग हीरो की हमने बात की, तो पतंग और हीरो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड से जोड़ के मिलते हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड में भाई कोई कॉमन ही नहीं तो आप कहाँ से काट दोगे। ओके, तो ये तो बिल्कुल पहले ही गलत हो गया। अगला है सभी हीरो पतंग हैं। मैंने बताया कि सभी ऑल पॉजिटिव की बात कर रहा है, और ऑल पॉजिटिव जो यूनिवर्सल में आएगा, सब्जेक्ट फर्स्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट है, तो सभी की वैल्यू आप 100 को रख दो, पॉजिटिव सेंटेंस है, पतंग की वैल्यू 50 रख दो, बिल्कुल सही है। अब सभी हीरो पतंग हैं। अब देखो हीरो और पतंग की भी बात हमसे कर रहा है, सभी हीरो पतंग है, कहाँ से यार, ये भी गलत है। ठीक, अब कुछ जहाज पतंग है। जहाज और पतंग देखो, जहाज और पतंग ये दोनों फर्स्ट में ही मिल गए हैं, हमें सेकंड लेने की जरूरत ही नहीं है। जब कुछ जहाज पतंग है तो कुछ जहाज की वैल्यू 50 रख दो और पतंग की वैल्यू भी 50 रख दो। अब यहाँ से 50, आप अगर जहाज के पास 50 की वैल्यू यहाँ है, 50 यहाँ है, पतंग यहाँ, तो बिल्कुल सही है। यानी कि इसका खाली थर्ड आंसर होगा। इसका खाली जो है ना, ये थर्ड आंसर होगा। इसलिए होगा क्योंकि अगर आपके पास मान लो आमदनी 50 की है, आपने 50 खर्च कर दिया, बिल्कुल सही है। आमदनी 50 की 50 खर्च कर दिया। अगर यहाँ पे होता, अगर 100 सपोज दैट, यहाँ अगर 100 होता और यहाँ 50 होता, चल जाता। आमदनी अगर 100 की है, 50 खर्च करो, ठीक है। अगर यहाँ 100 होता और यहाँ अगर 50 होता तो बिल्कुल गलत होता, इतना याद रखना। तो ये दो क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने आपको सिलोजिज्म पूरा कवर किया। और इसकी जो पार्ट सेकंड वीडियो है वो भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि कल जो है वो आपकी पार्ट सेकंड वीडियो आ जाएगी। और हर दोस्त से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि 40 रूल्स ऑफ रीजनिंग जो है ना, 40 रूल्स ऑफ रीजनिंग के अंतर्गत हम पूरी रीजनिंग को कवर कर देंगे, यानी कि हर एक चैप्टर को मैं इसी तरीके से कवर कराऊंगा। कोई भी चैप्टर हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कोडिंग डिकोडिंग को हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग चल चुका है। अब ये स्लोली दूसरा चैप्टर, इसका पार्ट 2 आएगा। इसके बाद हम एक जो चैप्टर लेंगे वो आप बता देना कौन सा लेंगे। बाकी हम तो डायरेक्शन डिस्टेंस लेना चाहते हैं, जो हर एक एग्जाम में, यानी कि SSGD और RRB NTPC को भी टारगेट कर रहे हैं। यानी कि सभी एग्जाम्स क्लियर बनेंगे, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन GD से पहले ही 40 रूल सीरीज आपकी क्लियर कर दी जाएगी जनवरी में ही। एक दिन में 2-2 वीडियो भी मिल सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कल हम डायरेक्शन डिस्टेंस को शुरू करेंगे और इसके बाद फिर देखते हैं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।